अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके इल्म में था, मैंने पहले भी इस पर कुछ व्लॉग्स किए हैं। DHA वैली का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसमें कुछ पटिशनर्स ने DHA की जानिब से इस नोटिस को चैलेंज किया था, जिसमें उनसे प्लॉटों की डेवलपमेंट के लिए मज़ीद 4 लाख रुपए तलब किए गए थे। पटिशनर्स का मौक़िफ़ ये था कि वो 10 साल पहले अपनी पूरी अदायगी 8 मरले के प्लॉट की जो बनती थी 8 लाख रुपए, वो अदा कर चुके हैं और उस अदायगी में डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल थे। लेकिन उन्हें 10 साल के बाद, मज़ीद 10 साल के बाद प्लॉट देने के बजाय उनसे मज़ीद पैसे मांगे जा रहे हैं। नाज़रीन, ये पटिशन उन गरीब सिपाहियों की है जो हमारे इस फ़ौज के नैरेटिव के मुताबिक सरहदों पर जाते हैं तो हम सोते हैं, ये जान देते हैं तो ये मुल्क महफूज है, इनकी खाल बारिश में गलती है, इनका जिस्म धूप में झुलसता है। ये बात बिल्कुल ठीक 100% कहते हैं। और उसके एवज़ जो हमसे वो मांगते हैं, कौम तो उनको दे रही है, लेकिन वो ख़ुद क्या सलूक कर रहे हैं कि रावलपिंडी के इलाके रवात से 10 किलोमीटर बल्कि शायद 15 किलोमीटर अंदर जाके कलर सैयदा रोड पर एक नेचुरली पहाड़ी सा इलाका था जिसमें एक खडनाला, एक प्याला और पता नहीं क्या कुछ है, उसको घेरा डाल के कब्ज़े में लेके वहाँ पे DHA वैली अनाउंस कर दी थी और नाम रखा गया उसका इस्लामाबाद, DHA वैली इस्लामाबाद, जिसमें 8-8 मरले के प्लाटों के लिए जो ये गरीब सिपाही थे, इनको एक सस्ती स्कीम के नाम पे इनसे ऑफ़र मांगी गई, इनको ऑफ़र की गई, जिन्होंने अप्लाई किया। ज़ाहिर है DHA वैली इस्लामाबाद नक्शे पे बहुत खूबसूरत चीज़ थी, रोज़, लिली, ट्यूलिप वगैरह 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 किस्म के सेक्टर से अप्लाई कर दिया लोगों ने, पैसे जमा करा दिए, अलॉटमेंट्स हो गई, प्रोविजनल अलॉटमेंट्स। लेकिन इस दौरान किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन दायर कर दी दर्द दिल रखने वालों ने कि भाई ये इलाका रावलपिंडी में पानी की किल्लत दूर करने के लिए डैम के लिए मुख्तस है, इसमें वैली कहाँ बनाने चल पड़े आप, रहायशी इलाका, इसको कैसे बना रहे हैं? या तो कश्मीर के पहाड़ों का कैचमेंट एरिया है, यहाँ पानी आके जमा होता है, सैलाब भी आ सकता है, ये लोग डूब भी सकते हैं, और ये यहाँ डैम बनना था, डैम ही बनना चाहिए। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी पंजाब की रिपोर्ट आई और उसमें ये बताया गया कि डैम के लिए मुख्तस है, यहाँ आबादी नहीं हो सकती, जिस पर DHA ने ये ऑफ़र की कि जो इर्द गिर्द है, जो प्लॉटिंग हो गई है, वो वहाँ हमें तामीरात करने दें, जो डैम की जगह है वह डैम हम खुद बना के देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद ये पेशकश मुस्तरद की और डैम बनाने का हुक्म दिया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने इस लैंड को एक्वायर करना शुरू किया और लेकिन वो जहाँ जहाँ प्लॉटिंग बाहर हो चुकी थी वो बरकरार रही और डैम के लिए जो लैंड एक्विजिशन की गई उसमें 1600 प्लॉट मुतासिर हुए। हालांकि डैम के इर्द गिर्द भी 2 किलोमीटर के रेडियस में आबादी नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, ताकतवर का जोर चलता है, क्या कह सकते हैं उस पर। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक और कंटेम्प्ट पटिशन भी एक कर्नल साहब ने दायर की हुई है और वो उसकी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी दे चुके हैं, जो नहीं सुनी गई। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं सुनी जा रही। और जो फ़िलहाल मैं हाई कोर्ट के फैसले पर आता हूँ। हाई कोर्ट में इन पटिशनर्स ने ये दरख्वास्त दी कि हमें 4 लाख मज़ीद अदायगी का नोटिस मिला है, ये नोटिस सेट असाइड किया जाए और DHA को हुक्म दिया जाए कि वो हमें प्लॉट फौरी तौर पर अलॉट करें। इससे पहले इस मुकदमे की समाअत के दौरान एक मौका पर इन मुतासरीन ने JHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने की भी कॉल दी थी, लेकिन उस कॉल डे से पहले इनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई और मसला हल किए जाने का वादा किया गया। लेकिन वो वादा ही क्या जो कमज़ोर के हक़ में वफ़ा हो जाए, वो वादा तो अपनी जगह वफ़ा नहीं हुआ। लेकिन हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा और हाई कोर्ट में एक जज साहब ने, जस्टिस मियाँ गुल हसन, उन्होंने भी ये इनको यकीन दहानी करवाई कि इनका जो हक़ है वो इनको मिलेगा और जो प्लॉट की अलॉटमेंट का लिए टाइम फ्रेम अदालत देगी कि इतने अरसे में इनको प्लॉट अलॉट कर दिए जाएँ। आज जो फ़ैसला है गुज़िश्ता रोज़ 4 सफ़ात का तहरीरी फ़ैसला ही है, 5 सफ़ात का, जिसमें जज साहब ने यह फरमाया है कि मैंने पूरे रिकॉर्ड का जायज़ा लिया और मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इसको डेवलपमेंट प्रोसेस को रोका गया था और डैम बनाने का हुक्म दिया गया था, जिसकी वजह से
اس میں تاخیر ہوئی، اور خود پٹیشنرز کے وکیل نے بھی اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تاخیر یا ڈیلے جو ہے وہ ڈی ایچ اے کی جانب سے ہے، لہذا اس میں ڈی ایچ اے کا قصور نہیں بنتا، اور چونکہ کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز الاٹی دے گا، اور چونکہ اب وہ نئی جگہ الاٹمنٹ ہونی ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے، تو یہ چارجز جو ہیں یہ الاٹیز پے کریں۔ یہ آرڈر تو کر دیا کہ وہ اپیل ڈسمس کی جاتی ہے، لیکن اس فیصلے میں پٹیشن ڈسمس کی جاتی ہے، لیکن اس فیصلے میں جو نکات چیف جج صاحب نے کہے تھے کہ یہ مدت کا بھی تعین کریں گے کتنے عرصے میں الاٹ کر دیے جائیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ان کو کس حد تک ریلیف مل سکتا ہے، کچھ بھی ان نکات کے حوالے سے اس فیصلے میں نہیں لکھا۔ یہ فیصلہ خاموش ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو الاٹیز ہیں وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ دباؤ کے تحت ہے، اور وہ اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ دباؤ کے تحت نہ ہوتا تو اس میں کورٹ یہ کنسیڈر کرتی کہ ہم ڈیولپمنٹ چارجز دے چکے ہیں، اور وہ ڈی ایچ اے اتھارٹی جو ارب پتی ہے، جو ڈی ایچ اے میں جب اپنے افسروں کو پلاٹ دیتی ہے جن کی تنخواہ میں سے معمولی سی کٹوتی ہوتی ہے، جن کو محسوس بھی نہیں ہوتی، اور جب وہ ریٹائرمنٹ پہ کسی کو 2 کسی کو 4 رینک کے حساب سے پلاٹ ملتے ہیں تو وہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ڈی ایچ اے جو ارب پتی ادارہ ہے، جو سپریم کورٹ میں یہ آفر کر رہا تھا کہ ڈیم ہم بنا دیں گے، وہ ان الاٹیز کو دوسری جگہ پلاٹ ڈیولپ کر کے نہیں دے سکتا ان پیسوں میں سے، جبکہ ڈیم بنانا اب ان کی ذمہ داری نہیں رہی، الٹا ان سے 4 لاکھ مزید اس غریب سپاہی سے مانگے جا رہے ہیں، جس کی ہمدردی میں یہ یوم شہداء پر 6 ستمبر پر 8 آنسو بہاتے ہیں، اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی صورتحال ہوگی، انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوگی، اور وہ دیکھتے ہیں وہ کس جج صاحب کے عدالت میں دائر ہوتی ہے، اور پھر اس پر کیا فیصلہ آتا ہے، کیا ان مظلوم سپاہیوں کو ان کا حق مل پاتا ہے یا نہیں۔ اس کی اپڈیٹ سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو اگلی اپڈیٹ تک کے لیے روشن پاکستان نیوز سے۔ اللہ حافظ۔